गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज मैं लेकर आई हूं कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2022 का राशिफल। तो देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का जो महीना है अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अन्य मोर्चों पर यह महीना आपके लिए काफी लाभदायक और काफी खुशहाल दिखाई दे रहा है। बात शुरू करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी जहां आप नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो देखिए, दशम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति होने के कारण आपका कार्य क्षेत्र में रुतबा तो बढ़ेगा, आपके काम में बढ़ोतरी भी होगी। यानी हो सकता है आपको कोई नई जिम्मेदारी, नए प्रोजेक्ट्स आपको दे दिए जाएं, जिनको आपको सही समय पर पूरा करने के लिए मेहनत भी खूब करनी पड़ेगी और आप करेंगे भी। आप खूब लगन और मेहनत के साथ काम करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति और भी बढ़िया हो जाएगी और आपको अपनी स्किल यानी कार्य कुशलता दिखाने का मौका भी अच्छा मिलेगा। और ये जो काम आप करेंगे वो आपके लिए प्रमोशन के रास्ते भी खोल रहा है। और यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपकी स्थिति बहुत ही बुलंद होने वाली है। आप अपनी नौकरी को ईमानदारी से करेंगे, जिससे आपके प्रमोशन के पूरे चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं व्यापारी भाई बंधुओं की। देखिए, आप व्यापार करते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधानी से व्यापार में आगे बढ़ना चाहिए। चौथे भाव में जो बैठे हुए वक्री मंगल हैं, उनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव में होने से आपके व्यापार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आने की संभावना है। तो व्यापार में आप बड़ा निवेश करने से बचें या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए इस महीने तो कम से कम। और जो भी काम आपके हाथ आ रहा है उसे आप तसल्ली से धीरे धीरे करें। अचानक से आप काम को बढ़ाने की कोशिश न करें, नहीं तो आपके व्यापार में थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। लेकिन यदि आप अपने जीवन साथी के नाम से व्यापार करते हैं, उनके साथ आप साझेदारी में काम करते हैं, तो इस महीने में आपको व्यापार को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको जबरदस्त सफलता मिल सकती है और कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ में लग सकता है, जिससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तो अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की। देखिए, पैसे के दृष्टिकोण से देखें तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ खर्चे पूरे करने के लिए आपको थोड़ी बहुत उधार लेनी पड़ सकती है। लेकिन बुध और शुक्र के एकादश भाव में जाने से आपकी आमदनी में अचानक से बढ़ोतरी के योग बनेंगे। आपकी आमदनी धीरे धीरे से शुरू करके काफी अच्छी बढ़ जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति में काफी तेजी से उछाल आएगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। और आपको प्रॉपर्टी से भी काफी धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी कोई प्रॉपर्टी किराए पे लग जाए, तो इस दौरान आपको उससे भी फायदा होगा। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस दौरान आपकी ये इच्छा भी अवश्य पूरी होती दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आपको पैसे संबंधी मामलों में महीने के अंतिम 15 दिनों में काफी सहायता मिलेगी। नौकरी कर रहे लोगों को प्रमोशन के चांस होंगे, जिससे भी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो देखिए, हेल्थ को आपको थोड़ा इस महीने संभालना पड़ेगा। आपके राशि के स्वामी शनि महाराज आपके 12वें भाव में स्थित हैं, जिससे आपकी नींद थोड़ी उचट सकती है। आपको नींद की कमी हो सकती है। आंखों से आपको पानी बहने की शिकायत हो सकती है। आपके पैरों में और एड़ी में दर्द की समस्या हो सकती है, या फिर हो सकता है आपके पैरों में छोटी मोटी चोट लग जाए। तो इसके लिए आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप शारीरिक एक्सरसाइज तो खूब करेंगे, योग प्राणायाम की तो आपकी खूब इच्छा होगी, लेकिन आपको आपका आलस्य रोक देगा। तो आपको आलस्य छोड़कर प्रतिदिन योगाभ्यास, ध्यान, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपकी शारीरिक समस्याओं में तो कमी आएगी, आपको मानसिक तनाव भी कम होगा। तो आपकी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगी, वो अवश्य कर लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, इस महीने आपके प्यार में तेजी आएगी। यानी आप जिनसे प्यार करते हैं, आपको अपने दिल की बात उनको कहने की काफ़ी जल्दी रहेगी और आप बिल्कुल भी नहीं हिचकेंगे अपना प्रस्ताव रखने के बारे में। यानी आप खुलकर बात करेंगे। इससे होगा ये कि आपके रिश्ते में नज़दीकियां भी बढ़ेंगी और एक दूसरे के प्रति आपकी प्रेम भावना बढ़ेगी। और जब शुक्र महाराज भी आपके
एकादश भाव में आकर पंचम भाव को दृष्टि देंगे तो आपका जो प्रेमी जीवन है, प्रेम का रिश्ता है, वो शादी में जरूर बदलने की तरफ जाएगा। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, कोई अच्छी मूवी देखने जा सकते हैं, कहीं बाहर खाना खाने की प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि महीने के अंतिम 15 दिनों में आपके रिश्ते की परख होगी और आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को जो विवाह का प्रस्ताव देंगे वह कबूल भी हो सकता है। तो यदि इस महीने जो लोग सिंगल हैं उन्हें इस दौरान किसी के साथ मिंगल होने का मौका मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जातकों की। तो जो लोग विवाहित हैं उनके सप्तम भाव में मंगल महाराज की पूरी दृष्टि होने के कारण उनके घर में थोड़ी सी अशांति का माहौल हो सकता है, आपसी वाद विवाद बढ़ सकता है। तो आपको थोड़ा इस महीने संभल कर चलना चाहिए, कोई परिवार का माहौल न बिगड़ पाए। इसके लिए आपको अपने जीवन साथी की बात सुननी चाहिए और आपको उनसे तो शांति की उम्मीद करनी ही चाहिए, लेकिन अपने आप को भी शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, तभी माहौल ठीक ठाक से चलता रहेगा। नहीं तो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन महीने के अंतिम 15 दिनों में आपको जीवन साथी की वजह से कोई आर्थिक लाभ भी होता दिखाई दे रहा है, जिससे आप दोनों के बीच संबंध मधुर होते दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं आपके पारिवारिक और कुटुंब जीवन की। देखिए, परिवार और कुटुंब में तो आपके धन धान्य की बढ़ोतरी हो रही है। आपके घर का माहौल काफी सुख और शांति से भरपूर रहने वाला है पूरे महीने। आपको परिवार में किसी के यहाँ या अपने यहाँ संतान के जन्म होने के शुभ संयोग भी बनेंगे और परिवार के जीवन में किसी विशेष व्यक्ति के आगमन से या घर में नए मेहमान के आगमन से चहल पहल बढ़ेगी। कोई धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आप आयोजित कर सकते हैं अपने परिवार में। इससे आपके घर में अतिथि आएंगे, परिवार में जोश और उत्साह बढ़ेगा। और यदि आपके परिवार का कोई दान पुण्य का या चैरिटी का काम है जो आपके परिवार को समाज में काफी तारीफ दिलाए। देखिए, इस दौरान आपको आपके माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आपकी माताजी को कोई छोटी मोटी परेशानी स्वास्थ्य संबंधी हो जाए, लेकिन महीने के अंतिम 15 दिनों में माताजी के स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार आएगा। और तीसरे भाव में राहुदेव की उपस्थिति होने से भाई बहनों का आपको लाभ मिलेगा। भाई बहन आपको सहयोग करेंगे, लेकिन आपको उनकी पैसे से थोड़ी बहुत मदद करनी पड़ सकती है। तो इस तरह से दिसंबर के महीने को और अच्छा व्यतीत करने के लिए आपको उपाय करने चाहिए। तो शनिवार के दिन आपको दिव्यांगजनों को, जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए और चींटियों को आटा डालना चाहिए। और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर ही करना चाहिए और रोज नहीं तो मंगलवार और शनिवार के दिन तो आपको करना ही चाहिए। तो इस तरह से आपकी हेल्थ की छोटी मोटी परेशानियां भी दूर होंगी और ये महीना आपको काफी लाभ देकर जाएगा। तो ये तो था दिसंबर महीने का राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले और वीडियोस भी प्राप्त हो जाए। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों।